नमस्कार। बैलेंसिंग कर्मा डिवाइन मिशन में क्या रोल निभाता है? आपने अपने कर्मास को किस तरह से बैलेंस करना है? असेंशन टाइम पीरियड में आप जब सेल्फ मास्टरी तक आ चुके होते हैं, तब आप अपने आप को एक्सेप्ट करना सीख चुके होते हैं। ये मैं असेंशन जो जर्नी थी उसका नेक्स्ट पार्ट बना रही हूँ। आप अपने आप को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, मतलब ये हुआ कि नाउ यू आर पार्ट ऑफ द डिवाइन वननेस। डिवाइन वननेस की तरफ आप आ जाते हैं। और आप जब ये इस तरह की मास्टरी को अपने आप में लेने लगते हैं, तो आप वननेस की तरफ आने के साथ साथ आप को क्रिएटर भी बन जाते हैं। आपकी पावरफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अपने हायर गियर में फिफ्थ डायमेंशन के साथ 3D में रहते हुए भी बैलेंस बना सकते हैं। 5D एंड 3D का बैलेंस आप दोनों के साथ, आपके साथ दोनों ही हो जाता है। तब हम स्मूथली दूसरों की हेल्प करने के लिए उस रास्ते पर चल सकते हैं। कौन सा रास्ता? स्पिरिचुअल का रास्ता। हम लोअर एनर्जी से बाहर निकलकर हायर पर्पस की ओर जाने लग जाते हैं और डेडिकेटेड हो जाते हैं इस रास्ते के लिए कि अब हम पूरी तरह से रिलैक्स हैं और अपने आप को बैलेंस करके कूल एंड काम एनर्जी के साथ आगे अपने रास्ते को एंजॉय कर सकते हैं और एंजॉय कर पाते हैं। ये असेंशन जर्नी में इस तरह से आपको दिखाई देने लगता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि फिजिकल बॉडी होना मतलब है कि काफी लंबे चौड़े हो जाना, बट दिस इज नॉट सो। धरती पर आप रहते हुए, है ना, ह्यूमन काइंड को हेल्प कर सकते हैं। किस तरह से आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, ये आपने सोचना है और किसी बात की चिंता नहीं करनी है। चिंता ना तो पास्ट की करनी है कि क्या हुआ था क्या नहीं, और ना ही फ्यूचर की करनी है कि आगे क्या होगा। जब आप असेंड होते हैं ना, तो डायरेक्टली भगवान से गाइडेड हो जाते हैं, फिर आपको किसी और से गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती और जॉयफुल एंड विजडम आपके पास आ जाता है और पूरी तरह से आप फीलिंग जॉय एंड अनकंडीशनल लव एंड वन विद एवरीवन, ऐसा वाला फीलिंग आपके अंदर आ जाता है। ये बात आप लोग महसूस कर रहे होंगे अगर आप वाकई असेंशन पीरियड या इनर वर्क में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके पर्सनल नीड्स एंड डिजायर वो थोड़े साइड हो जाते हैं और आप अपने थॉट्स एंड वर्ड्स पर बड़े अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं कि मेरे मुंह से कुछ भी गलत शब्द निकले ही ना, ऐसा आप ध्यान रखने लग जाते हैं। तो ये आपका जो विजडम है यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि आप ऐसा बचपन में क्या करना चाहते थे जो कि आपको बिल्कुल पैशनेट कर दे, वो डिवाइन क्वालिटीज को आपको अपनाना होगा। तीसरी बात यह है कि व्हाट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन नाउ, ये इस समय आपको समझना होगा कि मैं इस समय वाकई सेटिस्फाई हूँ कि नहीं। आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, वो आप किस तरह से आप अपने आप को समझा पाते हैं या दूसरों को समझा पाते हैं। आप अपने सभी प्रकार के चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाते हैं और उसको अपॉर्चुनिटीज में बदल पाते हैं, उनको सौभाग्यता में बदल पाते हैं। मतलब कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं रहने देते, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये आपकी जो असेंशन पीरियड है स्पिरिचुअलिटी में सबसे ज्यादा और अच्छा मोड लेकर आता है। दिस इज अ टाइम ऑफ कोऑपरेशन एंड वर्किंग टुगेदर। इसलिए आप काइंड एंड प्योर हार्टेड तो हैं ही और सबके लिए लाइट वर्कर का काम कर रहे हैं यदि, तो फिर आपको अपने आप से जुड़े रहना चाहिए। कभी भी इस तरीके से तकलीफ में नहीं आना चाहिए। यदि आपको भी किसी तरह की गाइडेंस की जरूरत है अभी भी, तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। तो विजडम एंड पावर आपके अंदर आती है। विजडम एंड पावर जैसे ही अंदर आती है तो चुपके से क्या आता है? चुपके से स्पिरिचुअल ईगो एंटर कर जाता है। जी हाँ, यहीं पर ही तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि ये स्पिरिचुअल ईगो कैसे आ गया, वरना यहाँ तक पहुंचने के बाद आपको लगेगा कि आई एम द वन, मुझे ही सब पता है ना, और बाकी सब बेकार हैं। तो जब इस तरह का ईगो आपके अंदर आ जाएगा तो आपके कर्मास तो वहीं से खराब हो गए। तो कर्मा बैलेंसिंग किस तरह से होगी? क्योंकि आप पहले वो प्रीवियस इनकारनेशन से बहुत पहले से आए हुए हैं, तो वो आपके कर्मा पहले से ही हैं आपके साथ आए हुए। गुड एंड बैड जो भी हैं उन सबका आपका रिकॉर्डेड, जिसे आप आकाशिक रिकॉर्डिंग भी कहते हैं। जब आपके कर्म फाइनली बैलेंस हो जाते हैं तब आप इंस्टेंट कर्म करना रिसीव कर देते हैं, इंस्टेंट कर्मा रिसीव करना शुरू कर देते हैं। आपके इमोशंस, आपके शब्द, हर तरह के एक्शन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ही है जो कि किसी और दूसरी तरह के लोगों को या दूसरी तरह के लोगों के इवेंट्स को या दूसरी तरह के सिचुएशन को अट्रैक्ट करती है। मतलब जैसे आप हैं वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे।
जैसा आप बाहर भेजेंगे, जैसे आप बाहर अपनी एनर्जी, अपना ऑरा, अपनी अपनी एनर्जी हर तरह से भेजेंगे, वैसे ही आपके पास आएगी बूमरैंग की तरह। तीसरी बात यही है कि जो आपके पास्ट लाइफ के कर्म हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हैं आपके पिछले लाइफ के, वो उस समय प्रारब्ध के टाइम के हैं। मतलब कि जैसा आपने पिछले जीवन में जिया ना, उस और उसके जो पूरा अच्छे और बुरे कर्म थे, वो प्रारब्ध बनकर आए हैं। अब इस जीवन के क्या है? संचित कर्म है। इस जीवन के संचित कर्म आपने अपनी बहुत कोशिशों के बाद भी बहुत अच्छे और बुरे किए, कुछ गलतियों से हो गए, कुछ वैसे ही बैड कर्मास हो गए, तो उनको आपने हील करना है। हील कैसे करना है? यही कि आपने योगा, मेडिटेशन और बहुत सारी बातों को हील करना है। बाकी रही बात आपके कर्मास की, तो तीसरी बात यही है कि कर्मास के टेस्ट आपके होते रहते हैं। आपको जब ये लगेगा कि हाँ, मैं तो किसी भी तरह के प्रलोभन और लालच में नहीं फंसने वाला या वाली, उसी टाइम आपका टेस्ट होगा कि नहीं, कोई ना कोई लालच या कुछ इस तरह का। तो फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी जब आपकी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, या फाइनेंशियल सिचुएशन की में कुछ डिफिकल्टीज आने लग जाती हैं, तो समझ लीजिए आपके कर्मास में थोड़ा सा गड़बड़ है। तो डिवाइन मिशन में आपने कैसे, किस तरह से अपने डिवाइन मिशन की ओर आगे बढ़ना है। एवरीवन हैज अ लाइफ पर्पस, सबके पास लाइफ पर्पस है। डिपेंड करता है कि वो कर भी रहे हैं कि नहीं, वो पहचान रहे हैं कि नहीं, सबके पास है। सबको कुछ ना कुछ करना है ना। तो ये आपके अंदर जो ज्ञान है, जो आपके अंतरात्मा है, जो आपके अंदर विजडम है, वो आपको जगाना है। अब आप घर में आपके जितने भी लोग हैं, उन सबके पास वो सारी नॉलेज है, पास्ट लाइफ की भी यादें हैं। बस डिपेंड करता है कि वो कुछ टाइम अकेले अपने लिए बिताते हैं कि नहीं। अब डिसीजन आपको लेना है कि आप किस तरह से आप अपने कर्मास को हील कर सकते हैं। सजेशंस आप ले सकते हैं किसी से, क्लिनजिंग करवा सकते हैं किसी से, है ना। और इसी तरह की मेडिटेशन वगैरह भी आप करवा सकते हैं। ऑलमोस्ट आपको पता ही होगा कि पहले और मेडिटेशन के बाद आगे और किस तरह से किया जा सकता है। एक्चुअली आर्कएंजल गैब्रियल से को भी आप इन्वोक करके प्रेयर कर सकते हैं। अपने इष्ट देवता का नाम ध्यान कर सकते हैं। अपने धर्म गुरु का नाम ध्यान कर सकते हैं। अपने ही धर्म में रहते हुए अपने ही ईश्वर गॉड, ईश्वर अल्लाह को ध्यान करते हुए मेडिटेशन आप कर सकते हैं। दूसरा, एज ए चाइल्ड आपको क्या करना पसंद है और क्या उस समय क्या करना पसंद था, और उसी चीज को ध्यान में लाएं और उसको करें। तीसरा, अब आप अपने असेंशन पीरियड में जाने के लिए और कभी भी भटकने ना के लिए आप अपना ये देखिए कि आपके अंदर अब सेटिस्फैक्शन है कि नहीं जो आप कर रहे हैं। चौथी बात यही है कि विजुअलाइज करें कि अब आप अपनी जर्नी में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और आपको कहाँ तक बढ़ना है। और ये विजुअलाइजेशन भी आप कैंडल से, या कैंडल रिचुअल्स होते हैं, या दिया हो गया, पूजा पाठ, हवन, जो भी कुछ है आपके पास नॉलेज गैदर्ड है, उस चीज़ को, उस विजडम को उसमें लगाएं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ही अच्छे काम कर चुके हैं। अब ये टाइम आ गया है कि एक दूसरे के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन मिलाकर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके अंदर जो विजडम है वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगी। अगर आप मैं सी मी, मैं ही हूँ, अगर मैं का राग आलापेंगे, वहां स्पिरिचुअल ईगो डेफिनेटली होगा। स्पिरिचुअल ईगो आ गया तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हो सकता है आपको लगेगा कि नहीं इतना पैसा आ रहा है मेरे पास, वो पैसा इज नॉट सक्सेस। इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है आपके अंदर की अच्छाई का, ठीक है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में आपका असेंशन पीरियड में जो आपके कर्मास हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी का मैंने एक पहले वीडियो बनाया था किस तरह से है, और असेंशन पीरियड में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं वो आपके अंदर ऑलरेडी हैं, वो आपने वीडियो देखा होगा। तो ये इसका एक तरह से थर्ड पार्ट है कि असेंशन जर्नी में कर्मास क्या क्या रोल निभाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। क्यों, सही कहा ना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। लक्ष्मी नेगी को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।